जब ध्यान की गहराई में जाते हैं तो चेतना भीतर उतरने लगती है। तब भ्रकुटी पर खिंचाव दिव्य ऊर्जा का पहला संकेत बनता है। यह मन के केंद्र में ब्रह्म ज्योति का द्वार खुलने का क्षण होता है। मेरे की ग्रैंड मास्टर विकास बिहानिया। भ्रकुटी पर खिंचाव कई कारणों से होता है। आज्ञा चक्र सक्रिय होती है। भ्रकुटी यानी आज्ञा चक्र हमारे मन, विचार और अंतर ज्ञान का केंद्र है। जब ध्यान, प्राणायाम या सुमरन मेडिटेशन साधना के दौरान प्राण ऊर्जा ऊपर उठती है तो यह चक्र सक्रिय होते हैं। मूलाधार से ऊर्जा ऊपर उठना प्रारंभ कर देती है। जो जो आपका ध्यान गहरा होता चला जाता है, मंत्र जाप या मेडिटेशन आप करते हैं, मूलाधार में छुपी हुई ऊर्जा शक्ति कुंडलिनी ऊपर उठने लगती है। यहीं पर स्थित ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना 3 नाड़ियाँ होती हैं जिनका मिलन केंद्र हमारी भ्रकुटी के ऊपर होता है। ऊर्जा के प्रवाह से उस बिंदु पर हल्का दबाव, खिंचाव या स्पंदन महसूस होते हैं। ब्रह्मांड की दिव्य चेतना मात्र एक ही उपाय है, आप ध्यान के द्वारा ही इसे सक्रिय कर सकते हैं। इसके लिए कोई शॉर्टकट नहीं है। कितना भी शॉर्टकट का प्रयास करें, ब्रह्मांड की इस ऊर्जा का जीवन के अंदर प्रवाह तभी होता है जब आप एकाग्रचित होकर साक्षी भाव में इस परम पिता परमात्मा के साथ में जुड़ने का तरीका सीख लेते हैं। प्राण ऊर्जा ऊपर उठना, जब निचले चक्रों से ऊर्जा ऊपर की ओर जाती है, विशेषकर कंठ से भ्रकुटी तक, तो ऊर्जा संचय वहाँ होता है। यह जमा ऊर्जा सूक्ष्म तंतुओं को खींचता है। उसे आप भ्रकुटी पर खिंचाव का हल्का कंपन या चींटियों का चलना जैसा महसूस होता है। तृतीय नेत्र, थर्ड आई की सक्रियता। तृतीय नेत्र खुलने से पहले भ्रकुटी में कंपन या झंझनाहट होता है। यह मन और मस्तिष्क के बीच ऊर्जा का सेतु निर्माण का कार्य करता है। यह चरण चेतना के विस्तार और अंतर ज्ञान के जागरण का प्रारंभिक संकेत है। ब्रह्मांड के अंदर मौजूद ऊर्जा तरंगों के रूप में हमारे शरीर के अंदर पहुंचती है और वहीं पर हमें ये एहसास कराती है, क्योंकि अगर हम आवाज़ भी दे रहे हैं, ये भी एक तरंग है। रेडियो स्टेशन से चलने वाली तरंगे आपके ट्रांजिस्टर के साथ में जब जुड़ती है तो आपको मधुर संगीत ध्वनियाँ सुनाई देती है। ठीक वही फ्रीक्वेंसी ब्रह्मांड के अंदर हर जगह मौजूद है। यूनिवर्स के अंदर उस तरंग को रिसीव करना आपके जीवन के अंदर ये दर्शाता है कि आपकी रिसीविंग पावर यूनिवर्स से बढ़ती हुई जा रही है। मन का केंद्रित होना, जब ध्यान में मन पूरी तरह एक बिंदु पर टिक जाता है तो ध्यान ऊर्जा उसी बिंदु भ्रकुटी पर केंद्रित होती है। ये एक प्रकार का न्यूरो एनर्जेटिक फोकस है। मस्तिष्क की नसें और सूक्ष्म नाड़ियाँ उस बिंदु पर ऊर्जा प्रवाह करती है। क्या है निवारण? अगर खिंचाव अधिक दर्दनाक या असहज महसूस हो जाए तो असंतुलन ऊर्जा का अधिक प्रयास का संकेत है। इसे सहज करने के उपाय: लंबी गहरी सांस लें, धीमी सांस लें, धीरे धीरे लंबी गहरी सांस लेते हुए चले जाए। सांस भीतर जा रही है, ठंडी ऊर्जा सिर में शांति आपको दे रही है। श्वास बाहर निकलती है तो शरीर के तनाव बाहर निकल रहे हैं। ध्यान नीचे लगाएं। ऊर्जा को नीचे लाने के लिए ध्यान को नाभि, हृदय या पैरों पर ले जाएं। कहें कि ऊर्जा धीरे धीरे संतुलित होकर पूरे शरीर में प्रवाहित हो रही है। धरती से जुड़ाव, ग्राउंडिंग करना बहुत ज़रूरी है। ध्यान के बाद कुछ देर जमीन पर बैठें, पैरों को धरती से जोड़ें। यह ऊर्जा स्थिर करती है, क्योंकि अगर आप ग्राउंडिंग नहीं करते तो एनर्जी आपके सर के ऊपर ही घूमती रहती है। कपाल शुद्धि या प्राणायाम
हल्का नाड़ी शोधन या भ्रामरी करें। इससे सिर पर दबाव का संतुलन कम हो जाता है और आपके जीवन के अंदर इस ऊर्जा का प्रवाह संतुलन में आने लगता है। भ्रकुटी संतुलन ध्यान 5 मिनट के लिए आप अपने आप को आंखें बंद करें और धीरे धीरे लंबी गहरी सांस लें और छोड़ें। अब अपना ध्यान भ्रकुटी पर लाएं। दोनों भौं के बीच में उस सूक्ष्म बिंदु पर हल्का सा प्रकाश देखें। एक शांत दिव्य नीली रोशनी, सुनहरी रोशनी। यदि खिंचाव महसूस हो तो बस देखें कि विरोध ना करें। सांस के साथ में इस बिंदु को शांति से देखते जाए। कहे कि मैं सुरक्षित हूँ, यह ऊर्जा मेरी चेतना का विस्तार कर रही है। जब आप इस प्रकाश को नीचे हृदय की ओर बहने दे, महसूस करें कि ऊर्जा पूरे शरीर को संतुलित कर रही है, प्रवाहित हो रही है। भ्रकुटी शांत, मन शांत, मैं शांत होते हुए जा रहा हूँ। निरंतर ये अभ्यास करते रहे। भ्रकुटी का खिंचाव डर का नहीं है, संकेत विषय है कि आपकी साधना अगले चरण में पहुँच रही है। इन चक्रों से होते हुए ऊर्जा आपके थर्ड आई पर पहुंच रही है। जब मन के द्वार खुलने लगते हैं तो ब्रह्मरंध्र की दिशा में ऊर्जा का आरोहण आरंभ हो जाता है। बस संतुलन बनाए रखें, न रुके न दौड़े और आप निरंतरता के साथ में इस ब्रह्मांड की दिव्य चेतना का अनुभव करते हुए चले जाएं तो आपके जीवन के अंदर इस खिंचाव का मतलब समझ में आ जाएगा कि मेरी आज्ञा चक्र पर ये खिंचाव क्यों हो रहे हैं। निवारण के लिए आपको जो मैंने बताए हैं उन उपाय को आप करेंगे तो आपकी साधना सरल होती चली जाएगी। आपका सुमरन, आपका प्राणायाम, आपका मंत्र जाप आपको आनंद देने लगेगा। क्योंकि कुछ साधक बीच में ही छोड़ने लगते हैं। जब उनके सर में भारीपन आने लगता है, वो आँख खोल देते हैं, बीच में ही छोड़ देते हैं कि नहीं, मुझे नहीं करना। क्योंकि कहा कि गुरु बिन भव निज तरह न कोई, गुरु ब्रंच शंकर सम होई। भगवान शिव की तरह चाहे आप कितनी भी ताकत हासिल कर ले, पर बिना गुरु के निस्तारा नहीं। अगर मार्गदर्शक आपके साथ में नहीं है तो पहले मार्गदर्शन के साथ में आप उनसे संपर्क करें कि क्या क्या घटनाएं होंगी, क्या क्या जीवन में परिवर्तन होंगे, क्या क्या ऑटोमेटिक शरीर में क्रियाएं होंगी। उन सब की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। वीडियो के माध्यम से लोग आधी अधूरी जानकारी देते हैं जिससे साधक कर तो लेते हैं पर अगला मार्गदर्शक उन्हें कहीं नहीं मिलता। फिर वो बेचैन परेशान हो जाते हैं। क्योंकि हमारा कई करोड़ लोगों का देश है, न जाने कितने लोग इस कार्य में लगे हुए हैं, साधना में लगे हुए हैं। हमारे वेदों पुराणों के अंदर जो बातें लिखी हुई हैं उनके प्रमाण आप स्वयं अभ्यास करके महसूस कर सकते हैं कि ये ऊर्जा क्या है। एक साधक ने मैसेज किया कि सफ़ेद प्रकाश क्या होता है, अगर दिखाई भी देने लगा तो फिर क्या होगा। उन सभी को मैं ये बताना चाहता हूँ कि अध्यात्म मार्ग किसी के साथ में तर्क करने का नहीं है। जब जिज्ञासु बनकर आप किसी के पास जाते हैं तो आपको हर चीज़ का जवाब मिलता है। अगर आप अपने दूसरे तरीके से जाते हैं तो कुछ नहीं प्राप्त कर सकते। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल विकास बिहानिया। हर रोज़ मैं आपके लिए नए से नया वीडियो लेकर आता हूँ। मेरा प्रयास है कि आपको मार्गदर्शन मिले। रेकी सीखें, उपचार, प्यार, ध्यान व जीवन जीने की कला आपको शक्तिपात के द्वारा, ब्रह्म ऊर्जा के द्वारा आपके चक्रों को जागृत कर दिया जाता है, जो आपके जीवन के अंदर प्रेम, सुख, समृद्धि, धन, वैभव सब कुछ प्रदान करती है। ग्रस्त में रहकर आपको जीवन जीने का सलीका मिलने लगता है और आपके जीवन में खुशहाली आती है। धन्यवाद। जय हिंद।